बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक अहम वजीफ़ा जो अभी हम आपको बताने लगे हैं, इसे तवज्जो से सुने क्योंकि ये एक ऐसा वजीफ़ा है, बहुत लोग इस परेशानी में मुब्तला हैं। वो क्या परेशानी है? कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो ये कहती हैं कि मेरा शौहर मेरा ख्याल नहीं रखता, उसकी दूसरी औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ हैं, उनके साथ उठना बैठना है, घर के ऊपर बच्चों के ऊपर सही मायनों में खर्च भी नहीं करता, ज़्यादा वक़्त घर से बाहर रहता है। इसी तरह की मुख्तलिफ़ तरह की अपनी परेशानियाँ, अपनी तकलीफ़ों का इजहार करती हैं। और कुछ मर्द हजरात भी ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि मैं अमल की तरफ चलने से पहले मैं आप तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए करम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। चलते हैं अमल की तरफ। बीवी मेरी इतने अरसे से रूठ कर अपने वालिदैन के पास जाकर बैठी हुई है, या अगर घर में ही है तो मेरी किसी बात को मानती नहीं। जायज़ बात भी मैं कहता हूँ तब भी लापरवाही करती है। यह परेशानी दोनों तरफ से है और यह ख़तरनाक परेशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मियाँ बीवी की मोहब्बत अगर सही और जायज़ किस्म की मोहब्बत है तो उसका घर समझ लें कि जन्नत का टुकड़ा बन गया है। और अगर बात बात पे नाराज़गी, लड़ाई झगड़े, मार पिटाई ये मामलात हैं, एक दफ़ा राज़ी हो, रिश्तेदारों ने दोस्तों ने सुलह करा दी, 10 दिन नहीं गुजरते फिर झगड़ा शुरू, ये कैफियत है तो ये बड़ी परेशान कुन है, जिससे अल्लाह भी नाराज़ होता है और शैतान बड़ा खुश होता है। शैतान मियाँ बीवी को लड़ाकर इतना खुश होता है, जो ये शयातीन का बड़ा सरदार वो मुबारकबाद देता है और खड़े होकर उसका इस्तकबाल करता है कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। अब इस परेशानी से बचने के लिए, इस तकलीफ से बचने के लिए एक मुबारक अमल है। अगर मर्द के अंदर ये खराबियां हैं, वो अपने घर का ख्याल नहीं रखता, घर वालों के ऊपर वो जो मोहब्बत वाला अमल करना चाहिए वो नहीं है, तो फिर औरत के लिए वो अमल करना है। और अगर बीवी ये हरकत कर रही है तो फिर मर्द वो अमल करे। अब इस अमल को आप अच्छी तरह समझ लें। जुम्मे वाले दिन या जुम्मे की रात, जो शब जुम्मा और जुम्मे का दिन है, उस दिन और रात में सूरह जुम्मा को 5 मरतबा पढ़ना है। अब रात में कम पढ़ी जाए या ज़्यादा पढ़ी जाए वो कोई हर्ज नहीं, लेकिन रात और दिन में 5 मरतबा पढ़ लेना इतनी लंबी सूरत नहीं है। एक जगह पर बैठ कर भी पढ़ सकते हैं, मुख्तलिफ जगह पे बीच में वक्फा करके भी पढ़ सकते हैं। जब 5वीं मरतबा पढ़ लें तो फिर आपने पानी के ऊपर दम कर देना है। अगर खामन ख्याल नहीं रखता, घर की परवाह नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता, तो वो पानी मर्द को पिला दें। अगर बीवी नहीं मोहब्बत करती तो वो पानी बीवी को पिला दिया जाए। अगर ये पानी पिलाना आप मुश्किल समझते हैं तो इस पानी को आप चाय में डाल के पिला दें, सालन में डाल दें, सालन पकाते हुए उसमें डाल दें, सारे खा जाएंगे तब भी कोई हर्ज नहीं। बल्कि किचन में जो चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कोई सब्ज़ी है, दालें हैं, चावल हैं, इन सब के ऊपर दम कर दें। पूरे घर में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। खावन बीवी से मोहब्बत करेगा और बीवी खावन से मोहब्बत करना शुरू कर देगी। ये इतना मुबारक अमल है और ताकतवर अमल है। इंशाअल्लाह एक ही दफ़ा आप ये अमल करेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप ये समझते हैं कि एक दफ़ा करने से ये फ़ायदा तो हुआ है लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ, तो दूसरे जुम्मे को भी अमल कर लें। और अगर ये समझें कि दूसरे जुम्मे के अमल से और फ़ायदे में इजाफा हो गया है तो तीसरे जुम्मे को भी ये कर लें। अव्वल तो ये है कि पहले जुम्मे के बाद ही आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ भी जाए तो दूसरे जुम्मे को और तीसरे को कर लें। इंशाअल्लाह सब नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी और जो गलत काम मर्द की तरफ से है या औरत की तरफ से है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आपस में मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी, नफ़रतों को भी अल्लाह दूर कर देंगे। एक फ़ायदा तो ये है। और इस सूरत का दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे खूबसूरत लिख कर, घर में कोई आदमी नहीं लिख सकता तो किसी से लिखवा लें, लिख कर इसको घर में रख लें और फिर जुम्मे वाले दिन हमेशा एक ही दफ़ा पढ़ने का मामूल भी बना लें। इस घर में रिस्क की कमी भी नहीं होगी और कभी लड़ाई झगड़े और नफ़रतें ये चीज़ें भी नहीं होंगी। लिख के भी रखना है और फिर हर जुम्मे को एक दफ़ा पढ़ना भी है। वो जुम्मे वाले दिन जुम्मे की नमाज से पहले पढ़ें,
یا بعد میں پڑھیں، یہ دونوں بہت بڑے فائدے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جو ان لڑائی جھگڑوں میں ان غلط کاموں میں مبتلا ہیں، اس عمل کی برکت سے اللہ ان کی اصلاح فرمائے گا، اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو اس پریشانی میں ہیں یہ مبارک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ آج کا وظیفہ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنے واٹس ایپ فیس بک آئی ڈی پر شیئر کیجیے گا، کیا پتہ اس وظیفے کو کسی کی ضرورت ہو، جس کو ضرورت ہوگی اس تک یہ وظیفہ پہنچ جائے گا آپ کے ایک شیئر کرنے سے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔